Namaskar दोस्तों, welcome to our YouTube channel Youth for UK. My name is Anil Kumar Son and I'm an English trainer. I hope you're doing great at home. दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेकिंग एनी सेंटेंसेस. सो आज का जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके लिए प्लीज़ जो मेरे प्रीवियस वीडियो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप उन्हें ज़रूर देखें. जिन्होंने देखा है दैट्स ओके, दैट्स फाइन, पर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें. मैं उनके लिंक्स नीचे शेयर कर रहा हूँ और उन वीडियोस को ज़रूर देखें इस वीडियो से पहले, ताकि आपको इजीली ये टॉपिक समझ आए. तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक है प्रोनाउन. प्रोनाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और मेरे प्रीवियस वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है. हालांकि वो एक ब्रीफ वीडियो था जिसमें मैंने सिर्फ उसके डेफिनेशन और उसके पार्ट्स को ही बताया था, उनको डिफाइन नहीं किया था. सो इसमें भी मैं पूरे प्रोनाउंस के जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि इट इज़ स्पोकन क्लासेस, so that I'll teach you only basic grammar so that you whenever you start making sentences you can structure the sentence in accordingly. So जो भी आप sentences बनाएंगे उसमें अगर आपको basic grammars की knowledge होगी तो आपको easy हो जाएगा sentence structure में, और उसको आप daily communications में और conversation में use कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है. प्रोनाउन अ वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन. दैट मीन्स नाउन तो आपको पता है, नेम ऑफ एनीथिंग. सो नेम की जगह अगर हम कोई और अदर वर्ड्स उसको रिप्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, राज वर्क्स इन MNC, ही गेट्स नाइस पैकेज. सो राज यहाँ पे हमें पता है एक नाउन है, एक नेम है, ठीक है. ही वर्क्स इन MNC. सो अगर हम जब दूसरा सेंटेंस उसी को ही डिफाइन करते हैं, यानी राज को ही डिफाइन करते हैं, तो अगेन हमें राज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसकी जगह हमने एक वर्ड यूज किया ही, जो ही रिप्लेस कर रहा है राज को. दैट मीन्स ही यहाँ पे प्रोनाउन है. ओके. सो जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं या कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं कि तो जब भी हम किसी को नेम को मेंशन करते हैं तो अगेन इफ वी नीड टू मेंशन द नेम वी डोंट नीड टू मेंशन नेम अगेन. उसकी जगह पे हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है. एक एग्जांपल और लेते हैं. कविता इज ए हाउसवाइफ, शी लाइक्स कुकिंग. अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम है कविता, और जब सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कविता की जगह हमने दूसरा वर्ड यूज किया शी. सो शी जो है रिप्लेस कर रहा है कविता को, तो दैट मीन्स शी यहाँ पे प्रोनाउन है. पर आपने देखा होगा राज जब यूज किया था तो यहाँ पे ही था, और कविता जब हमने यूज किया तो यहाँ पे शी था. दैट मीन्स आप डिफरेंसेस आप समझ रहे होंगे कि राज दैट टाइम वाज मेल, सो मेल के लिए ही यूज किया, एंड कविता दैट इज शी, दैट मीन्स शी इज ए फीमेल, सो फीमेल के लिए हमने शी यूज किया. तो अभी मैं आपको और भी आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें भी मैं आपको सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के ही बारे में बताने वाला हूँ. जी, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन दैट एसोसिएट विद द पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स. यस ऑफ कोर्स, जितने भी हम पर्सन्स नेम हैं या थिंग्स या एनिमल्स को हम जब डिफाइन करते हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, दे, यू, सो एंड. सो इस तरह के प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. और आगे मैं एक आपको एक लिस्ट और अ काइंड ऑफ टेबल आपको दिखाऊंगा जिसके थ्रू मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन को कैसे हम सेंटेंस में पुट कर सकते हैं ये आपको बताने वाला हूं. तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं टेबल, ये पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है जिसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है इसके थ्रू आप इस टेबल के थ्रू आप इसे सीख सकते हैं. आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस टेबल को ज़रूर नोट डाउन कर लें, और उसी के प्रोसेस से आप अपने सेंटेंस में इन प्रोनाउन का आप यूज़ कर सकते हैं. जो बिगनर्स हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनर्स, जो अभी इंग्लिश सीखना जिन्होंने शुरू किया है,
उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही यूज़ होता है। तो आप उनको ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इजीली सीख सकें कि हम इन प्रोनाउन को कैसे यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, I and we comes in first person, you always come in second person, and he, she and they comes in the third person. अब ये persons क्या होते हैं? ये person actually नरेशन से डिफाइन होता है। नरेशन मतलब कि सपोज एक स्टोरी, कोई स्टोरी सुना रहा है, तो जो सुनाने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, और जो स्टोरी सुन रहा है वो ऑब्वियसली सेकंड पर्सन होता है। और जिस स्टोरी में हम किसी की बात कर रहे हैं, जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं उस स्टोरी में, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो डैट मीन्स फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, यानी एज ए स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन टू हुम बी स्पोकन, जिससे हम बात करते हैं, यानी उसे हम एज ए लिसनर काउंट करते हैं। थर्ड पर्सन टू हुम बी स्पोकन, जिसके बारे में बात होती है। तो डैट मीन्स आई और वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू हमेशा सिर्फ सेकंड पर्सन में आता है, और ही, शी, इट और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। जस्ट टेक अ लुक एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, वी आर टीचिंग। सो इसमें आप देख रहे हैं आई एम टीचिंग एंड वी आर टीचिंग, ये आई और वी डिफाइन कर रहे हैं अपने आप को, ये खुद ही बता रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें, यू टीचेस क्वाइट वेल, अगर हम बोलें आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो दैट मीन्स जो ये स्टेटमेंट कह रहा है वो यू नहीं कह रहा है, एक्चुअली कोई और उसे बता रहा है कि यू टीचेस क्वाइट वेल। सो ऑब्वियसली इस सेंटेंस में यू जो है फर्स्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि वो सुन रहा है, उसको बोला जा रहा है यू टीचेस वेल। सो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन हुआ। अब नीचे नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही इज ऑल्सो गुड इन टीचिंग। अब मैं कह रहा हूं कि वो टीचिंग्स में बहुत अच्छा है। दैट मीन्स आई जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन हुआ, और आई किसी ना किसी को तो बोल रहा होगा, सो वो सेकंड पर्सन। लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि ही इज ऑल्सो गुड इन टीचिंग, सो इसका मतलब हुआ कि ही हमारा थर्ड पर्सन हुआ। सिंपली हम समझें कि जब हम कोई इंसिडेंट डिफाइन करते हैं, तो जो डिफाइन कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो उस इंसिडेंट को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिस इंसिडेंट में हम किसी पर्सन या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। सो अब आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। ये हमेशा नरेशन में यूज किया जाता है। नरेशन मीन्स जैसे हम किसी स्टोरी को नरेट करते हैं, किसी इंसिडेंट को नरेट करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं। और इसमें ग्रामर पोर्शन में एक नरेशन टॉपिक भी आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, तो उसमें भी यूज होता है। अगर मेरे पास रिक्वेस्ट है कि वो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस पढ़ाया जाए तो मैं उसको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा। हालांकि वो इतना यूज़फुल नहीं है, उसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना मूव ऑन। नंबर्स क्या होते हैं? अब नंबर्स का तो आपको पता है, या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। सिंगुलर मीन्स होता है कि एक के लिए, और एक से जब ज़्यादा हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। तो दैट मीन्स ये वाला हिस्सा हमेशा सिंगुलर होता है, यानी ही, शी, इट, ये सिंगुलर होता है, जबकि दे हमेशा प्लूरल में काउंट होता है इन ए ग्रामेटिकल पोर्शन। इसी तरह यू, आई एंड वी, ये हमेशा सिंगुलर, प्लूरल या प्लूरल में काउंट होता है, यानी आई एंड यू ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है, जबकि वी हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। ठीक है, तो आपको नंबर्स भी समझ आया कि कौन सा चीज सिंगुलर और कौन सा चीज प्लूरल होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें मैस्कुलिन और फेमिनाइन क्या होता है। एक्चुअली आपने मेल और फीमेल तो समझा है ना, जेंडर्स। सो ऑब्वियसली ही और शी जो है एज ए जेंडर्स हम अगर समझे तो ही यूज होता है मैस्कुलिन के लिए। मैस्कुलिन मीन्स होता है मेल, यानी बॉयज के लिए यूज किया जाता है, जबकि शी फेमिनाइन यानी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, यानी गर्ल्स के लिए। जबकि इट जो है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स ना तो ये मेल के लिए यूज होता है ना ही फीमेल के लिए। दैट मीन्स एक्चुअली ये ह्यूमंस के लिए होता ही नहीं है यूज।
ह्यूमंस को छोड़कर बाकी सभी चीजों के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे थिंग्स हो, उन सब के लिए ये यूज किया जाता है। इसी तरह दे, यू, आई एंड वी, इन चारों में ये कॉमन यूज किया जाता है। कॉमन मीन्स ना तो इसमें कोई मैस्कुलिन होता है ना ही इसमें कोई फेमिनाइन होता है। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन पर्सनल प्रोनाउन का हम यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 हम मेरा वीडियो देखा हो सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स आता है। तो उसी के बेसिस पे हम इन प्रोनाउंस को भी यूज़ करते हैं और उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में पुट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, इन दो को, कि हम इन दोनों को किस तरह हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझ आ ही गया होगा सब्जेक्टिव से क्या मतलब हुआ। सब्जेक्टिव मतलब वो हिस्सा जो हमेशा हमारा सब्जेक्ट में यूज़ होता है, या दैट मीन्स सब्जेक्ट के अलावा ये वाला पोर्शन और कहीं नहीं आता। ओके, और ऑब्जेक्टिव से भी आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हमेशा हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं और कहीं यूज नहीं करते। दैट मीन्स जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता, और जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो सब्जेक्ट में नहीं यूज करते, नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही सॉ मी देयर। तो इसमें आप देखेंगे ही एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, which is comes in this table, he subjective, me as a ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो दैट इज मी हेयर। आई का जो है ऑब्जेक्टिव होता है मी, तो इसलिए हमने इसे ऑब्जेक्ट में यूज किया है। तो दैट मीन्स जो भी ये पोर्शन है सब्जेक्टिव, ये हमेशा सब्जेक्ट में यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव का हमेशा ऑब्जेक्ट में। जैसे दे कॉल्ड हिम फॉर ए इंटरव्यू, सो दे, क्योंकि यहाँ पे दे सब्जेक्ट है इसलिए ये सब्जेक्टिव पोर्शन से यूज किया गया। हम यहाँ पे हम देम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देम जो है ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हिम हम देख पा रहे हैं, हिम क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में है तो हम ऑब्जेक्टिव का ही यूज करेंगे। इसी तरह आई हैव सीन यू समवेयर, आई क्योंकि सब्जेक्ट है तो इसलिए ये सब्जेक्टिव में ही यूज किया जाएगा, जबकि यू ऑब्जेक्टिव है तो यू जो है ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि सब्जेक्ट यू जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने देखा कि ये हमेशा सब्जेक्ट में यूज होता है एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्ट में। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज होता है, और इसकी पहचान ये होती है कि जब इसके साथ कोई रिलेटिव वर्ड यूज होता है, हमेशा इसके साथ कोई ना कोई रिलेटिव वर्ड्स यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर वर्क्स इन दिस कंपनी। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हिज फादर, जब हमने हिज यूज किया तो इसके साथ रिलेटिव वर्ड यूज हुआ है फादर, तो दैट मीन्स इट इज ए पोजेसिव प्रोनाउन। ये पोजेस करता है किसी भी वर्ड्स के साथ। ओके, तो ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, आई नो योर टीचर, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि योर टीचर, जो कि इसके साथ रिलेटिव वर्ड यूज हो रहा है, टीचर पोसेस कर रहा है, तो योर टीचर इज ऑल्सो यूज एज ए ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो ये पोसेसिव प्रोनाउन है ये एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही यूज हो सकता है। ठीक, ओके। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं। हर का जैसे हम हर्स यूज कर सकते हैं, देयर का देयर्स यूज कर सकते हैं, योर का योर्स यूज कर सकते हैं, या माई का माइन, या आवर का आवर्स। सो इसको हम किस तरह यूज करते हैं? तो जब भी हमें किसी भी सब्जेक्ट को, जब हम किसी चीज को पोजेस करते हैं और उसको हमने इंडिकेट करना होता है, एक इशारा करना होता है, तो हम इन पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमसे पूछता है इज दिस योर कार, सो हम उसका रिप्लाई करते हैं यस दिस इज माइन। सो यहाँ पे माइन के साथ हमने कोई रिलेटिव वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन ये ऑलरेडी रिलेट कर रहा है कार से कि यस इट इज माइन। ओके
दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इट इज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग एनी सेंटेंसेस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जब भी यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. जस्ट टेक ए लुक एग्जाम्पल. आई ड्राइव माई सेल्फ. दैट मीन्स मैं खुद ड्राइव करूंगा. यानी जैसे ही हिंदी में वर्ड आता है मैं खुद करूंगा, तो दैट इन दैट पोर्शन इन दैट वे आई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, टेक ए लुक एट अनदर एग्जाम्पल. you do this work yourself. तो yourself हमने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है you के साथ कि वो you खुद इस वर्क को करेगा. ओके, मूव नेक्स्ट एग्जाम्पल. he must go there himself. उसे खुद वहां जाना चाहिए. तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो ये काम खुद करेगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा. हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये तो चीजें समझ आती हैं क्योंकि हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ सिंगुलर को डिफाइन करता है, देमसेल्फ प्लूरल को, माई सेल्फ सिंगुलर और आर सेल्फ प्लूरल को डिफाइन करता है. लेकिन इसमें योर सेल्फ और योर सेल्फ दिया हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि योर सेल्फ और योर सेल्फ, दैट मीन्स ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हो सकता है. जैसे हमने यहां देखा यू डू दिस वर्क योर सेल्फ. दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे एक से ज्यादा पर्सन्स हैं, यानी वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे योर सेल्फ यूज किया. जबकि जब हम नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, रमेश यू शुड डू दिस वर्क योर सेल्फ. दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि रमेश एक सिंगुलर है, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ यूज हुआ है एज ए सिंगुलर. तो दोस्तों, I hope that you enjoyed this video. I taught today a personal pronoun which is very useful when making any sentences. आप इस पर्सनल प्रोनाउन को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करें और राइटिंग स्किल्स में भी, सेंटेंसेस बनाने में भी इनका यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकें. और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें. और अगर आपके पास कोई सजेशन है या आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं. और इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल यूथ फॉर यूके. सो गाइस, आप घर पे सेफ रहिए क्योंकि ये पेंडेमिक कोरोना वायरस जो है कोविड-19 फैला हुआ है, तो इसमें अपनी फैमिली, अपने नेबर्स और अपनी कंट्रीज़ को सेफ रखने के लिए वॉरियर्स बनिए. वॉरियर्स मीन डजंट मीन टू गो टू द बॉर्डर. You have to save your country, you have to save your family. For that, take the precautions and stay away from the crowded area. So please, मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने आप को सेफ रखें. For till then, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड.